स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंट्यूटिव टैरो। मेरा नाम है दिशा और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लास्ट वीडियो पर इतना ज़्यादा प्यार दिया एंड आई होप कि आप प्यार ऐसे ही बरकरार रखें। तो दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक लव रीडिंग। ये रीडिंग उन पे एप्लीकेबल है जो अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में है या कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा आपके पर्सन के साथ। तो वो आपका पर्सन क्या सोच रहा है, वो उनके क्या इंटेंशंस है और वो आगे क्या करेंगे, ये सब चीज़ें ये रीडिंग से पता चलेगी। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होगी आप उस पर फोकस करिए एंड लीव द रेस्ट। तो आज हमारे पास है 3 पाइल नंबर 1 विद अ लीफ, पाइल नंबर 2 विद अ फ्लावर एंड पाइल नंबर 3 विद अ स्टार। तो आई सजेस्ट कि आप अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स मेडिटेट करें और जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो आप वो पाइल सिलेक्ट करिए और फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टाइम स्टैम्प्स पर जाकर डिपेंडिंग अपॉन द पाइल जो आपने सिलेक्ट किया है वो टाइम पर आप वीडियो फॉरवर्ड करिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आए और आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें एंड सी यू इन द रीडिंग। नमस्ते टू ऑल दोज हु सिलेक्टेड पाइल नंबर 1 या तो द ग्रीन लीफ। ये है हमारी रीडिंग। तो ये है हमारे ओरेकल कार्ड्स और ये हमारे, पहले हम टैरो देख लेते हैं। सो फ्रॉम द टैरो वी हैव द स्टार, वी हैव द 5 of swords, we have the 5 of pentacles. From the oracle we have calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help you bring together, and we have the stress card. तो दोस्तों कि जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आप एक्वेरियस हो सकते हो या आपके पार्टनर एक्वेरियस हो सकते हैं। ऑल्सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ एयर एंड अर्थ साइन। तो आप लीब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं या ये आपके पार्टनर्स की साइन भी हो सकती है। कि सो दोस्तों जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आप जिनके बारे में इंक्वायर कर रहे हैं उनका बर्थडे या तो 17th, 8th, 5th ऑफ कोई भी मंथ हो सकता है और उनकी साइंस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो विद अ स्टार आई कैन सी कि आप एक बहुत ही नरिशिंग पर्सन थे। आप ये पर्सन के साथ बहुत ही इमोशनली अटैच्ड है एंड आपको किधर ना किधर ऐसा लगता था कि ये पर्सन आपका सोलमेट है, बट ये पर्सन ने आपको अबैंडन कर दिया है और मतलब आपको अकेला छोड़ दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दोस्तों ये जनरल रीडिंग है तो सब चीज़ें मैच नहीं करती होगी, बट जो भी रेजोनेट किया हो आप उस पर फोकस करिए। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ या तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है दैट इज़ द लीफ, आई कैन सी कि आप सेपरेशन में हो सकते हैं ये पर्सन के साथ, या तो वो आपको इमोशनली आप एक दूसरे से अलग है या आप एक दूसरे को अपनी इमोशनल बातें नहीं कह पा रहे, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जियोग्राफिकली एकदम अलग एरिया में हो, सेपरेशन में हो। तो ये मैं बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ एंड ऑल्सो आई कैन सी कि ये जो पर्सन है इन्होंने आपका कई हद तक अपने फाइनेंसेस, अपने करियर के लिए यूज़ किया है। मतलब आई कैन सी कि आपने उन्हें बहुत हेल्प किया है, आप उन्हें इमोशनली भी सपोर्ट करते थे और इंटेलेक्चुअली भी। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ही प्रॉम्प्ट है, एकदम जल्दी डिसीजंस लेते हैं, बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है, ये मैं देख पा रही हूँ। इसके साथ साथ इनको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी बहुत ज़्यादा चिंता है। ऐसा भी कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सेपरेशन में आए हैं बिकॉज ऑफ दिस मनी का कोई इशू हो सकता है या आपकी जो रिलेशनशिप है वो इम्पैक्ट कर रही है पैसों की वजह से। तो आई कैन सी कि ये जो पर्सन है ये आपसे अटैच तो है बट ये आपका एक कार्मिक कनेक्शन था जहाँ कि आपको पर्टिकुलरली आप ये रिलेशनशिप में आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो आपको बहुत ही ज़्यादा नचाया गया है कि मतलब आपसे ये चीज़ मांगी, वो चीज़ मांगी एंड जैसे कि आप वो जैसे आपको बोलते थे आप वैसे करते थे। तो आई कैन सी कि वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के थे और कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही नार्सिसिस्टिक थे।
तो उनको मतलब दूसरों को परेशानी या दर्द देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी। और उनको कहीं हद तक ऐसा लगता है कि आपके साथ जो भी उन्होंने बॉन्ड किया है, या उनको ऐसा लगता है, आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है दैट ही इज़ ओवर यू। वो सबको ऐसे दिखाते हैं कि मतलब कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड यू नो ही हैज़ मूव्ड ऑन। बट कि मैं जैसे देख पा रही हूँ, ये सिर्फ दिखाने का दिखाते हैं ऐसा, बट अंदर ही अंदर उनको ऐसा मतलब उनको दो दुनिया के लिए वो जीते होंगे, दे हैव वन अ वॉर, बट एक्चुअल में वो वॉर का कोई मीनिंग उनके लिए नहीं है। सो दे हैव लॉस्ट अ वेरी गुड पर्सन लाइक यू इन द होल सिनेरियो, और ये मुझे दिख रहा है। और आगे जाके मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, या इनके साथ जो भी एक्सपीरियंसेस आपके दोनों के साथ हुए हैं, वो जाके लेकर आप अभी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो। पहले आप बहुत ही डिपेंडेंट थे लोगों पे, अपनी खुशियों को लेकर, बट नाउ आप खुद को भी नर्चर करते हो और दूसरों को भी नर्चर करते हो, एंड दैट इज़ व्हेन कॉलिंग इन योर सोलमेट कम्स। तो आपको अभी ये बहुत ही अच्छे से पता है कि आपको कैसा सोलमेट चाहिए, आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, या कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। तो अभी आप क्या करते हो कि आप अभी एक पर्टिकुलर वे में हो जहाँ पे आप विजुअलाइज कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो द पर्सन दैट यू वांट इन योर लाइफ। तो ये थे उनके इंटेंशंस, और जितना मैं देख पा रही हूँ कि आगे जाके बहुत ही कम चांसेस है कि वो आपकी लाइफ में वापस से आएंगे। आई कैन सी हिम मूविंग अवे, बट ऑल्सो विद दैट आई कैन सी कि आपके लिए कोई ना कोई आने वाला है, प्रोबेबली योर सोलमेट। तो आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग लग रही है मुझे। तो देखते हैं कि ये चैनल मैसेजेस में से क्या है। ओके, आई लव यू वेरी मच, आई एम एडिक्टेड टू यू। तो जैसे कि मैं देख सकती हूँ बहुत ही ज़्यादा को डिपेंडेंसी हुई होगी। आई रिग्रेट नॉट चूजिंग यू, यू डिज़र्व समवन बेटर देन मी। तो और स्वागत है उन सब का जिन्होंने सिलेक्ट की है पाइल नंबर 2, विच इज़ द ऑरेंज फ्लावर। तो ये है हमारे कार्ड्स। हमारे पास है द 9 of Wands, 9 of Swords, Knight of Wands, 9 of Wands, 7 of Wands, पास्ट लाइफ एंड रिकन्सिलिएशन। तो दोस्तों कि जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आप या आपके पार्टनर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ऑल्सो आई कैन सी कि आप लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी हो सकते हैं। तो दोस्तों कि जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आपका जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन है। वो एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा था, और आपकी लाइफ में एक ऐसे टाइम पे आया जब आप उसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। तो आई कैन सी कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है, उन्हें काम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और उन्हें फ़िज़िकल स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही पैशनेट पर्सन है। बट कहीं ना कहीं आपका जो सेपरेशन है, आपका जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट फोबिक है। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो रिलेशनशिप थी, आप दोनों के जो गोल्स थे वो बहुत ही अलग थे। तो प्रोबेबली वो बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे, उन्हें पैसे से ज़्यादा मतलब था, और आपको रिलेशनशिप या लव पे ज़्यादा आपका फोकस था। तो आई कैन सी कि आपकी जो रिलेशनशिप थी वहाँ पे आप दोनों के जो गोल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अलग थे, और उसकी वजह से आप में बहुत दरार आई होगी एंड आप में झगड़े हुए होंगे। ऑल्सो आई कैन सी दैट दिस पर्सन हैज़ सम सॉर्ट ऑफ एंगर इश्यूज़, टेम्परामेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं। इन्हें बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हुई है, और आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आए हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। एट प्रेजेंट आई फील ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है अपने दिमाग में, उनका दिमाग काम नहीं है, एंड दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन वॉट एवर थिंग्स दैट दे हैव लॉस्ट। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि विद द 9 of Swords आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज़ लैकिंग काइंड ऑफ क्लैरिटी इन हिज माइंड। उन्हें रात को नींद नहीं आती है, वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं आपके बिगर, एंड कहीं ना कहीं आपने उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, आपने उनके हर टैंट्रम्स झेले हैं, दैट आई कैन सी। तो इसकी वजह से ऐसा हुआ है कि उनको आपकी थोड़ी बहुत आदत हो गई थी, और आप दोनों में बॉन्ड भी ऐसा था कि आपको लगा था कि ये बॉन्ड विड चेंज इनटू सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट्स या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगी। तो आप चाहते थे, आप कमिटमेंट चाहते थे, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। बट ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं था।
ऑल्सो आई कैन सी कि अभी इन द नियर फ्यूचर ही विल टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कोई एक्शन लेंगे, और वो एक्शन की वजह से मतलब उन्हें जो भी फील हो रहा था अब तक, वो क्या कर रहे थे, वो अपने हेड स्पेस से सोच रहे थे कि हर चीज़ बहुत प्रैक्टिकली, बहुत ही लॉजिकली सोच रहे थे। ही वॉज़ नॉट थिंकिंग अबाउट यू एज अ पर्सन, और आपके जो रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे थे। उनकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना, दिमाग में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी था उनसे। बट एज़ आई कैन सी कि अभी उनके लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। तो अगर पहले इफ़ ही वॉज़ नॉट श्योर, मतलब ये मुझे उनकी प्रीवियस एनर्जीज़ लग रही है कि पहले ही वॉज़ नॉट श्योर, तो उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि ठीक है कि आप उनके लिए बने हो, या वो उन पे उनको ट्रस्ट नहीं था आपके बॉन्ड पे कभी भी। तो अभी बट आफ्टर वो चले गए हैं, या आई थिंक दे आर कमिंग बैक, आई कैन सी दे एम कमिंग बैक नाउ, सिंस दिस इज़ अ जनरल रीडिंग फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल, दीज पीपल आर कमिंग बैक। बट जो आपसे रेजोनेट, अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो बहुत ही जल्द इनसे अराउंड 9 मंथ्स 9 वीक्स या 9 डेज़ में दे वुड कम बैक, या तो सितंबर भी हो सकता है। ऑल्सो व्हाट आई कैन सी इज़ 7 वीक्स। तो ये टाइम पीरियड में वो आपके पास वापस आ सकते हैं। और ऑल्सो आई कैन सी कि आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड था वो बहुत ही प्योर बॉन्ड है, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट बॉन्ड है, एंड इट इज़ अ पास्ट लाइफ बॉन्ड। तो यू गाइज नो ईच अदर फ्रॉम पास्ट लाइफ। तो आपको जो डीप कनेक्शन फील हो रहा था ये पर्सन के साथ, इट इज़ बिकॉज आप लोग पास्ट लाइफ में मिल चुके हो। एंड लाइक विथ रिकन्सिलिएशन कार्ड वी कैन सी कि ऑब्वियसली आप दोनों की रिकन्सिलमेंट होगी। एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मैं देख रही हूँ कि दिस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। तो आई कैन सी कि वो डेफिनेटली पर्सन आपके साथ आएगा, आपके साथ रिकन्सिलिएट करेगा, ही वुड वांट यू बैक इनटू योर लाइफ। तो ये बहुत जल्द होने वाला है, लाइक आई सेड, इन 9 वीक्स 9 डेज़ 9 मंथ्स, या तो सितंबर में भी हो सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। लेट्स सी कि आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या है। सो let's see what this person wants to tell you. Okay, you are the only one. Let's pick up this up. I miss you. So this person definitely misses you. And let's get one last one. वेट फॉर मी प्लीज़। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि कंसीलिएशन इज़ ऑन योर वे, दिस पर्सन रियली मिसेस यू। वो आपको मिस करते हैं और वो जानते हैं कि आप ही हैं उनके लिए। तो डेफिनेटली विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी कि वो आ रहे हैं और उन्होंने कहा है वेट फॉर मी प्लीज़। तो वो डेफिनेटली आ रहे थे। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ इट रेजोनेटेड विथ यू, एंड अगर रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, बाय। और स्वागत है आप सबका जिन्होंने सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 3 विच इज़ द स्टार। तो ये रही हमारी रीडिंग। तो हमारे पास है द पेज ऑफ स्वर्ड्स, द 9 ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, सोलमेट एंड ट्रस्ट। तो दोस्तों, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आप और आपके पर्सन या तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो, या तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हो, या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो। आई कैन सेंस अ वेरी स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन। आपकी साइन अर्थ हो सकती है, या आपके पार्टनर या तो एयर या तो फायर साइन से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई हो आप उस पर फोकस करिए, एंड द रेस्ट लेट इट गो। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आप और आपके पर्सन में बहुत ही ज़्यादा एज डिफरेंस मुझे दिख रहा है, और आप बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो। ऑन दी अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें कहते हैं ना कि उन्हें कोई ऐसे उनके प्लान्स नहीं होते, वो उनके प्लान्स बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू बनते हैं, लाइक अचानक से बन जाते हैं। तो वो पर्सन बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू है, बहुत ही एडवेंचरस है, बहुत ही स्मार्ट भी है। आपके जो पर्सन है उनके पास बहुत सारी आइडियाज़, इनोवेशंस, तो या टेक्नीशियंस भी हो सकते हैं, इनोवेटर्स,
तो ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड आई कैन सी कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही चाइल्ड लाइक वाइब भी कैरी करते हैं। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है एंड ही इज़ वेरी फ्री विल्ड, मतलब वो इतना ज़्यादा सोच समझते नहीं है। आई कैन सी इन द रीसेंट पास्ट आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं बिकॉज आप लोगों के सोचने का तरीका अलग है। आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्टेबल होम चाहिए और वो कमिटमेंट से डरते हैं एंड ही इज़ अनएबल टू प्रोवाइड यू विद दैट स्टेबिलिटी। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि और आपका जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है आप पे। आप बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल हो, इमोशनली स्टेबल हो, अबंडेंट हो, तो आपके पास आपको कोई चीज़ों की कमी नहीं है। बट आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत एक नंबर ऑफ़ थिंग्स पे आप पे डिपेंडेंट है। तो वो डिपेंडेंसी के वजह से आप दोनों में डिस्टेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। ऑल्सो आई कैन सी कि विद अ पेज ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी कि आप और आपके पर्सन या तो आप ओवरसीज़ गए हो या तो वो ओवरसीज़ गए हो। तो आई कैन सी कि जोग्राफिकल सेपरेशन भी है आप दोनों के बीच में। ऑल्सो विद अ सोलमेट कार्ड, तो जो भी बॉन्ड आपको फील होता है विद दिस पर्सन, तो दैट बॉन्ड इज़ ट्रूथ। तो जो डीप कनेक्शन जो आप फील कर रहे हो विद दिस पर्सन, तो ये पर्सन आपका सोलमेट है। तो दैट इज़ वाई आपको ऐसा बॉन्ड फील हो रहा है। अभी करंट एनर्जीज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ही इज़ ट्राइंग टू वर्क। तो ये जो पर्सन है इसने अभी बस शुरुआत की है अपने आप को डेवलप करने की, अपने ड्रीम्स पर या अपने गोल्स पर काम करने की। सो दे हैव जस्ट स्टार्टेड विथ वर्किंग ऑन देयर ड्रीम्स। उन्होंने बस चालू ही किया है। वो भी प्रैक्टिकल बनना चाह रहे हैं, वो भी इंडिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं, इमोशनली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। तो वो भी स्टेबिलिटी के तरफ जा रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ न्यू वेंचर। तो मैं बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग तो सब चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो, बट कुछ चीज़ें होगी डेफिनेटली। ऑल्सो आई कैन सी कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा आइडियाज़ है। तो आई फील ही कैन स्टार्ट, ही माइट बी वर्किंग ऑन हिज ओन स्टार्टअप या ऐसा कुछ चीज़ें जो उसका खुद का वेंचर हो। तो I can see a person is working from has started working on his dreams and his goals and बहुत ही जल्द उनकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे he would be very much stable, be it his home environment, be his self confidence and be his social status। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यही कहता है कि बहुत जल्द उनका उन्होंने जो भी मेहनत की है, जो भी एफर्ट्स की है, वो वापस से आएगा और वो अपने आप का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा थ्रू आउट दिस प्रोसेस, वो प्रोसेस की वजह से उनके एक अलग ही स्टेबिलिटी आएगी और ये स्टेबिलिटी के साथ वो आपको अप्रोच करेंगे। लाइक आई कैन सी कि ये ट्रस्ट है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही होगी इन ट्रस्टिंग वेदर दिस पर्सन विल कम और विल नॉट कम। तो मतलब आपको एक ऐसा आप बिलीव नहीं करोगी वैसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इन दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आप एक दूसरे को फेस कर रहे हो, लाइक दिस मैन एंड दिस पर्सन। सो आई फील दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू। बस आपको ये जो एनर्जी है ना, एक बार ये पर्सन की एनर्जी चेंज हो जाए देन दिस पर्सन विल डेफिनेटली टेक एक्शन। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है दैट दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टुवर्ड्स अचीविंग हिज गोल्स। तो बहुत जल्द ये पर्सन आपके साथ आएगा एक ऑफ़र लेके। ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि कईयों के मतलब कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन के साथ आपका एक चाइल्ड हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़, मे नॉट रेजोनेट विथ एवरीबडी बट हो सकता है कि आउट ऑफ 1 पीपल हु वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट मतलब एक पर्सन को वो लागू हो सकता है। तो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फ्रॉम आवर चैनल्ड मैसेजेस। व्हाट आर द चैनल्ड मैसेजेस फॉर दिस पर्टिकुलर पाइल? We have one more. So the first message is wait for me please। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा this person is definitely coming back to you। तो आपको प्लीज़ वो वेट करिए। और वेट कैसे होगा? जब आप वो पर्सन पे ट्रस्ट करेंगे। सो प्लीज़ ट्रस्ट द रिलेशनशिप दैट you two people share। I am making sure that we have a stable future। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि ये पेज ऑफ स्वॉर्ड से किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में आने वाले हैं। फ्रॉम अ पेज ही इज़ गोना टर्न इनटू अ किंग। तो प्लीज़ ही इज़ राइट नाउ वर्किंग ऑन मेकिंग श्योर दैट द थिंग्स आर वेरी मच स्टेबल फॉर यू गाइज। और वो फ्यूचर में आपके लिए सब प्रोवाइड कर पाए, वो उस पर फोकस कर रहे हैं।
आई लव यू वेरी मच, आई एम अडिक्टेड टू यू। ऑब्वियसली दोस्तों कि जैसे कि मैंने कहा, आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो एक सोलमेट बॉन्ड है। ही डेफिनेटली लव्स यू, और वो काइंड ऑफ कनेक्ट है, जो एडिक्शन है एक दूसरे का, जो अट्रैक्शन है, दैट हैज़ टू बी अ प्योर एंड प्योर सोलमेट कनेक्शन। तो ये थी हमारी रीडिंग फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड द पाइल नंबर 3 विच इज़ द स्टार। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, and don't forget to like and subscribe to our channel. See you in the next reading. Bye.